हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामसव कुशवाहा और मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल यथार्थ एजुकेशन पे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ओके, पिछले क्लास में आप लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं। हमने सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ाने का प्रयास किया है सब और सारे जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हैं वो हमारे एवरीडे लाइफ में उपयोग होने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बताया था आपको, पहला कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड बताया था हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड हमने लास्ट पढ़ाया था आप लोगों को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये सभी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल में जा करके वीडियो को देखिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए, बुक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि अच्छे मार्क्स बोर्ड के एग्जामिनेशन में आएंगे आपका। तो आज हम लोग आइए चर्चा करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है उसका क्या यूटिलाइजेशन है हमारे लाइफ में। तो उसी का इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका कहाँ कहाँ इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग समझते हैं आज का जो टॉपिक्स होगा, द इफेक्ट ऑफ the effects of oxidation reaction in our everyday life, ओके, इन एवरीडे लाइफ ना। हम लोग के दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों, है ना। ये हम लोग पढ़ेंगे कि द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट हम लोग देखे हैं, सामान्यतः हम लोग एवरीडे लाइफ में देखे हैं, बट आपको याद होगा कि नहीं होगा, चलिए हम लोग याद करते हैं, इसको दिलवाते हैं आपको। जब जो ही हम बताएंगे आपको याद आ जाएगा। जैसे आपने कोरोजन नाम सुना होगा, कोरोजन, है ना। द टू मेन इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ इज फर्स्ट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स, सेकेंड इज रेंसिडिटी ऑफ फोर्स। ओके, कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन का मतलब होता है जंग। क्या होता है बच्चों? जंग लगना, ठीक है। और यानी जो मेटल्स हैं उस पर जंग लगना, यानी धातुओं पर जंग लगने को हम लोग बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। और रेंसिडिटी ऑफ फूड्स मीन्स क्या होता है? तो बासी, रेंसिडिटी मीन्स होता है बासी होना, है ना। फूड्स का बासी होना, यानी भोजन का बासी होना क्या कहलाता है? रेंसिडिटी ऑफ फूड्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इसका मीनिंग समझ गए होंगे कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। चलिए हमारे साथ आप लोग लिखते भी चलेंगे, है ना, लिखते भी चलेंगे, आपको समझाते भी हम चलेंगे। लिखिए हमारे साथ, देयर आर mainly two effects of oxidation reaction in everyday life, there are mainly two effects of oxidation reaction in everyday life. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इफेक्ट क्या है? तो हम लिख सकते हैं कोरोजन ऑफ मेटल, है ना। There are mainly two effects of oxidation reaction in everyday life are first is oxidation metal, second density of food, okay, means
जंग का, धातुओं पर जंग लगना और भोजन का बासी होना, ये दो इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। देखते हैं ना, घरों में जब आपकी माँ भोजन पका के रख देती हैं, पता चले कि अगले दिन जब आप खाने जाते हो तो वो क्या हो जाता है, उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है ना। और आप क्रोजन का भी देखें है ना, आसपास में बहुत सारे रॉड जब आप देखते हैं तो उस पर कुछ भूरे सा भूरे कलर का एक लेयर दिखाई देता है रॉड्स पे, है ना, आयरन रॉड पे देखे होंगे, तो उसको हम लोग क्रोजन कहते हैं। चलिए हम लोग एक एक पढ़ते हैं। पहले व्हाट इज द क्रोजन ऑफ मेटल्स। पहले हम लोग क्रोजन का डेफिनेशन समझेंगे। क्रोजन क्या होता है? क्रोजन, व्हाट इज क्रोजन? आप लोग डेफिनेशन भी लिखेंगे, क्रोजन क्या होता है पहले समझने का प्रयास करेंगे। द प्रोसेस by which metal eaten up gradually by oxidation reaction by oxidation reaction of air, moisture and chemical such as, केमिकल को हम लोग बोलते हैं सच एज, लाइक केमिकल में हो सकता है एसिड, ओके, एसिड केमिकल एसिड on the surface of metal, okay, metals. The process by which metal eaten up gradually, है ना, ये कह सकते हैं the metal reacts by air, moisture and chemical reaction, या ये कह सकते हैं the process by which the metal reacts up gradually by oxidation reaction of air, moisture and chemical such as acid on the surface of the metal are called, या is called लिखिए, is called corrosion, of metal, okay, corrosion of metals. The process by which metal eaten up gradually by the oxidation reaction of air, moisture and chemical on the surface of metal is called corrosion of metal. Corrosion is caused by mainly oxidation reaction, ओके बच्चों। मीन्स ये जो क्रोजन होता है वो किसके कारण होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण होता है। मीन्स ये कह रहा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो मेटल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, गल जाता है, हीटेन अप हो जाता है। किसके कारण? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय एयर एंड मॉइस्चर। जब वो मेटल एयर से, मॉइस्चर से या किसी केमिकल जैसे एसिड हो गया उससे जब रिएक्शन करता है उससे रिएक्शन करके क्या हो जाता है, वो गल जाता है ना, हीटेन अप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोजन कहते हैं, क्रोजन ऑफ मेटल कहते हैं। और ये क्रोजन मेनली किसके कारण होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण होता है। तो हम लोग एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से जब हम लोग समझेंगे तो आसान हो जाएगा। मीन रस्टिंग का नाम सुने होंगे आप लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन,
iron is a common form of corrosion. Common form of corrosion. ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। मीन्स ये जो है रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है एक कोरोजन का ही क्या है, टाइप है ना। यह कोरोजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, सपोज दैट कि आयरन जो है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन रिएक्ट्स विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 2x molecules of water to form 2Fe3O 2Fe2O3 dot XEH2O। ओके, मीन्स ये क्या बनाया कि आयरन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाया। मीन्स आयरन जब ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो यह हाइड्रेटेड जो आयरन ऑक्साइड होता है यह ब्राउन कलर का हो जाता है, यानी उस पर जो है रॉड पे, यानी जो आयरन रॉड होता है, जो आयरन होता है उसके सरफेस पे क्या होता है, ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है। तो वो जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रेटेड आयरन हाइड्रोक्साइड। ओके, इसको हम लिख सकते हैं, इसका नाम लिखे हम लोग, यह है आयरन, दिस इज ऑक्सीजन, this is water, और this is hydrated, iron third oxide, थर्ड ऑक्साइड। ओके, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो आपने जैसे कुछ दिनों तक आप क्या करिए, इसका एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। जैसे एक लोहे का रॉड ले लीजिए, इसको क्या करिए, थोड़ा सा इसको वहाँ भिगो करके या नम स्थान पे कुछ दिनों तक खुला छोड़ दीजिए हवा में। तो इससे क्या होगा, कुछ दिनों के बाद जो है वो वहाँ पे जो नमी होगी, जो वहाँ पे वेटनेस होगा, उससे क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा, है ना, ठीक है। और एयर से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद उस पर जो है वह आयरन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का एक लेयर बनेगी जो भूरे कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा। इट इज़ अ ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का होगा। और इसके वजह से क्या होगा, कुछ दिन बाद वह धीरे धीरे इटेन अप हो जाएगा, यानी वह गल जाएगा आयरन रॉड, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए। रेंसिडिटी ऑफ फूड, रेंसिडिटी का मतलब होता है बासी भोजन, बासी भोजन, है ना, या बासी होना है। रेंसिडिटी का मतलब होता है, रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब होता है बासी भोजन या भोजन का बासी होना। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि व्हाट इज द रेंसिडिटी ऑफ फूड। द कंडीशन, लिखिए हमारे साथ, द कंडीशन produced by aerial oxidation reaction of fat and oil containing food, fat and oil containing food which marked by unpleasant smell,
unpleasant smell and taste is called rancidity of food. rancidity of food. ओके बच्चों, तो हमने डेफिनेशन दे दिया है यहाँ पे, इसको समझिए. द कंडीशन प्रोड्यूस बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड विच मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी ऑफ फूड्स. मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जब एरियल ऑक्सीडेशन होती है, एरियल ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड का, ऐसा भोजन जो ऑयल में बना हो या घी में बना हो, है ना. ऑयल को हम लोग क्या कहते हैं, फैट कहते हैं, ठीक है. ऑयल को ही, ऑयली जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग फैट कहा जाता है. तो जैसे बटर है, मक्खन है, घी है ना, तो ये सब क्या है, फैट है. तो यानी हम ये कहें कि जो ऐसा फूड जो कि इसमें ऑयल में बना हो या फैट यानी घी में बना हो, तो वह फूड क्या होता है, उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है. एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हवा से रिएक्शन कर लेता है, एयर से रिएक्शन कर लेता है. तो उस जब रिएक्शन कर लेगा तो उसमें क्या होता है, उसका जो स्मेल होगा और जो टेस्ट होगी वह चेंज हो जाएगी, है ना. मार्क्ड बाय द अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी ऑफ फूड. मीन्स उसी को हम लोग बासी भोजन कहते हैं. भोजन का बासी होना, है ना, भोजन का बासी होना, इसी को हम लोग भोजन का बासी होना कहते हैं. जब क्या होता है, यह भोजन, ये जो उसमें भोजन के अंदर जो ऑयल होता है वह हवा से रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है. जब ऑक्सीडाइज हो गया तो इसके वजह से क्या हो गया, उसमें एक नया केमिकल्स बन गया, नया प्रोडक्ट बना, जिसके वजह से उसमें क्या आ जाती है, उसकी जो फूड होता है उसमें गंध आने लगता है और उसका टेस्ट जो है बदल जाता है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड्स. आप घरों में देखे होंगे, जैसे अभी समर वेकेशन जो आ रहा है, यानी समर सीजन जो आएगा, यानी समर सीजन में आप देखेंगे कि जब फूड सुबह का बना होता है या पल से जैसे दाल बना होता है, उसको अगर हम छोड़ दें कुछ समय तक, यानी धूप गर्मी में छोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, ये सुबह का बना हुआ दाल शाम तक क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें एरियल ऑक्सीडेशन हो जाती है, गर्मी ज़्यादा होता है, यानी उसमें लाइट का भी कुछ प्रभाव पड़ता है, हीट का भी कुछ प्रभाव पड़ता है. तो एरियल ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो भोजन क्या हो जाता है, रेंसाइड हो जाता है, यानी वो बासी हो जाता है और जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है. तो ये बहुत बड़ा क्या है, प्रॉब्लम्स है ना. तो इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, इससे हाउ टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ द फूड. तो इसको प्रिवेंशन का कुछ तरीके हैं, आइए हम लोग उसको फॉलो करते हैं ना, उसको पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग रेंसिडिटी ऑफ फूड को बचा सकते हैं, यानी फूड को कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, रेंसाइड होने से कैसे बचा सकते हैं. तो इसके कुछ तरीके हैं, हम लोग अपनाएंगे. ओके, देयर आर, लिख सकते हैं हमारे साथ, लिखिए, देयर आर following method by which we can prevent rancidity of food. ओके, रेंसिडिटी ऑफ फूड को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. फॉलोइंग कुछ मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड आप हमारे साथ लिखते चलेंगे. फर्स्ट मेथड क्या होता है, फर्स्ट मेथड ये है कि we can prevent the rancidity of food by adding some antioxidant in fat and oil containing food. Means तेल और घी से बने हुए भोजन को बचाने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं. अगर हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिला दें तो क्या होगा, भोजन खराब नहीं होगा और वह सुरक्षित रहेगा, बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सकता है ना. जैसे मान लीजिए आपके घर में मिठाई बना, तेल में बना मिठाई, लड्डू बन गया और उसको अधिक दिनों तक आप रखना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, आप एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे, है ना. तो पहला प्रिवेंशन का क्या मेथड है, एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ना. पहला, we can या ये लिखिए, द रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट,
या रेंसिडिटी कैन प्रिवेंट, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड by adding an antioxidant in fat and oil containing food. ओके, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड में अगर हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट अगर मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो प्रिवेंट हो जाएगा, यानी वो खराब नहीं होगा, बासी नहीं होगा। चलिए हम लोग कुछ देयर आर, यहाँ पे लिखिए देयर आर सम antioxidant are following. There are some antioxidants. First, there are some antioxidants. First, यहाँ पे पहला ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट क्या है, जैसे BHA और सेकेंड जो है एंटीऑक्सीडेंट BHT। ओके, तो दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इनको अगर हम लोग लेकर के अगर फूड्स में मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो फूड रेंसाइड नहीं होगा। अब BHA का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे जान लीजिए आप लोग। तो इसका होता है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ओके, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ओके, और BHT का क्या फुल फॉर्म होता है, ऐसे ही इसको भी लिख दीजिए, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइंस। ओके, टॉलुइंस, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइंस। सेकेंड, rancidity can be prevented by keeping fat and oil containing food like चिप्स है ना, कुरकुरे है ना, ये सब कर सकते हैं। चलिए, लाइक चिप्स छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए, है ना। कंटेनिंग फूड्स लाइक चिप्स आप कर सकते हैं, चिप्स कुरकुरे ये सब क्या होते हैं, ऐसे फूड्स होते हैं। या ये भी है ना, जो भी चीज़ें हैं जो ऑयल में बना होता है, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कीपिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। ओके, नाइट्रोजन गैस, ये सेकेंड मेथड हो गया। मतलब हम लोग जैसे मान लीजिए कि चिप्स बनता है, फैक्ट्रियों में बहुत सारे कंपनियां हैं जो चिप्स बनाती हैं, कुरकुरे बनाती हैं, नमकीन्स बनाती हैं, तो उनको कहाँ रखती हैं बच्चों, उनको जो है वो पैकेट में रैप करती हैं, यानी पैकेजिंग करती हैं ना, पैकेजिंग करती हैं। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई कीपिंग या पैकेजिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे पैकेजिंग लिख दीजिए, पैकेजिंग by packaging of food, fat and oil containing food in nitrogen gas, है ना। तो जो चिप्स वगैरह होता है उसको
उसको पैकेट में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ना। तो जितने भी कंपनियां होती हैं वो जो भी चिप्स वगैरह बनाती हैं तो उसको पैकेट में भरते समय नाइट्रोजन गैस भी डाल देती हैं और उसको टाइटली पैक कर देती हैं, जिसकी वजह से वो सुरक्षित रहता है, बहुत दिनों तक कंपनियों से निकलता है, निकलने के बाद आके दुकानदारों के पास होता है, दुकानदार बहुत दिनों में बेचते हैं, तो तब भी वो क्या होता है, ख़राब नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी उसके अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं भरा जाता, तो क्या हो जाता, वो बहुत जल्दी रेंसाइड हो जाता और ख़राब हो जाता है ना, कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाता। तो इससे कंपनी का भी घाटा होता और उस दुकानदार को भी घाटा होता। तो इससे सेव करने के लिए ये सब चीज़ यानी नाइट्रोजन गैस में उसको पैक किया जाता है। तो आपसे जान जाएंगे, देखते हैं ना, जब चिप्स हम लोग चिप्स के पैकेट खरीदते हैं तो उसके अंदर लगता है कि हवा भरा हुआ है, तो वो कौन सी हवा है, वो कौन सी गैस होती है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे वह सुरक्षित रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है थर्ड जो है आप लिखिए, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर ओके, रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है। रेफ्रिजरेटर मीन्स रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, यानी फूड ऑयल कंटेनिंग जो फूड्स होगा उसको हम अगर रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो क्या होगा, वह बहुत दिनों तक आराम से उसको रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। जैसे सपोज डेट कि आपके माँ घर पे क्या बनाई, ऑयली, जैसे मान लीजिए पकौड़े बन गया या अन्य कोई ऐसा डिश बना जिसमें ऑयल का यूज हुआ है, तो उसको हम चाहें तो 1 से 2 दिन तक यूज कर सकते हैं। कहाँ पे रख करके, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको, यानी ऑक्सीजन से वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, उसका टेम्परेचर लो रहेगा, यानी टेम्परेचर का भी कुछ प्रभाव पड़ता है रेंसिडिटी में, तो जिसके वजह से वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी उसके अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, और जो है जो भी फूड्स होगा वो सुरक्षित बचा रहेगा। ये हो गया, ये थर्ड मेथड हो गया। थर्ड मेथड से 3 मेथड से यानी आप क्या कर सकते हैं, यूज करके फूड को रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। चलिए फोर्थ मेथड देख लेते हैं, ये भी बहुत ईजी मेथड है। यह है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड away of light कर सकते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द स्टोरिंग फूड्स अवे ऑफ लाइट, मीन्स दूर रखना, यानी लाइट से दूर रख करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से फूड को बासी होने से बचा सकते हैं। अगर हम धूप में छोड़ दें, लाइट में ऐसे छोड़ दें, तो जो है वह जब बहुत जल्दी क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहाँ होगा, यानी ऑक्सीजन से वो बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा और नया कुछ पदार्थ बनाएगा, जिसकी वजह से वो फूड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसका टेस्ट और स्मेल जो है अलग हो जाएगा। तो ये हो गया। और एक और मेथड है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द स्टोरिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, और रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द स्टोरिंग फूड अवे ऑफ लाइट। और एक चीज़ हमने बताया था, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पैकेजिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन अ नाइट्रोजन गैस। चलिए, ये 4 मेथड इनफ है, पर्याप्त है, आपके बुक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो बुक्स में, तो एनसीईआरटी के बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये हमने अलग से आपको समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है, तो ये बहुत काफ़ी है ना। इतना अगर 4 लिख देते हैं एग्जामिनेशन में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आई होप कि आप लोग कोरोजन और रेंसिडिटी समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, यह चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया, यानी पहला चैप्टर द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फुली कंप्लीटेड। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में जो है एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, और अच्छे से उसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, है ना, शेयर करिएगा अपने मित्रों में, और जो नए व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बेल जो आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि हम लोग जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप देख सकेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। आई